बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली योर विंडोज। अब जो आपके पास है विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 भी है। इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा जो आपके पास आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो कि तमाम तरह एप्लीकेशंस को रन करता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स में आती है हमारे पास। पहली टाइप है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है। उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक टूल है जो बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है तमाम तरह कंप्यूटर की एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है जी हमारे पास दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसके जो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहला है जी जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसको मैनेज करना। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर, उस तमाम को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जितने भी प्रोसेसिंग के टास्क हो रहे होते हैं आपकी वो तमाम तर उसके अंदर आपके उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो डिफरेंट तरह के आपने स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे एल्गोरिथम के अंदर, जैसे बैंक का एल्गोरिथम है या डिफरेंट आपके SGF है, प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव। तमाम तर जितने भी आपने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं जो कि आपकी प्रोसेसिंग टास्क स्केड्यूलिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। तो तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी भी आपकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, नेटवर्किंग आपकी तमाम तरह नेटवर्किंग की को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा जी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम है आपका इन योर लैपटॉप्स, इन योर विंडोज, इन योर मोबाइल फोन्स, इन योर PCs, उसको मैनेज करना, उन फाइल्स को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्टली हमारे पास 4 या 5 किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आपकी कैरिकुलम के अंदर भी मेंशन है और इसके अलावा भी मेंशन है। जो उसको कैटेगराइज किया जाता है वो 4 या 5 के अंदर इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड है हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, थर्ड हमारे पास फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट और फिफ्थ जो हमारे पास आएगा दैट इज यूजर मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम जाते हैं। सबसे पहले जी आपके पास है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपकी मेन मेमोरी को जो कि आपकी रैम है उसको मैनेज करता है। तो आपकी मेन मेमोरी को मैनेज करना, उसको ट्रैकिंग करना उसकी जितनी, ठीक है, आपकी मेन मेमोरी को प्रॉपर्ली ट्रैक करना, ठीक है, उसको देखना, तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए मेमोरी को, उसको जब मेमोरी चाहिए होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी एलोकेट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम के लिए ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए। और अगर आप एक सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आपको कम मेमोरी चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए और कब उसको मेमोरी चाहिए, ठीक है।
और कितनी मेमोरी, विच मेमोरी शुड बी एलोकेटेड और हाउ मच मेमोरी शुड बी एलोकेटेड। तो मेमोरी हमारे पास तीन तरह की होती है, एक होती है रैम, रोम और कैशे मेमोरी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस तरह की मेमोरी और कितनी मेमोरी उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को उसने एलोकेट करनी है। और जब प्रोसेस को एलोकेट हो जाती है मेमोरी, तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो डी एलोकेट भी कर देता है। तो इसके अलावा जी आपके जितने प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं, अगर आप टास्क मैनेजर देखेंगे विंडोज के अंदर, तो जितने पीछे आपके वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं सारे के सारे, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होता है। सेकेंड है जी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जितनी भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसको मैनेज करना इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फॉर एग्जांपल इफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, तो उसको मैनेज करना दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका मॉनिटर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाती है। इसके अलावा आपके स्कैनर है, प्रिंटर है, तो जितनी भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको मैनेज करना दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ये टास्क शेड्यूलिंग जितनी होती है दैट इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस डिवाइस ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो इट इज बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड which device performs which task। ठीक है, तो कीबोर्ड ने अगर आपकी एंट्री करनी है, डेटा एंट्री करनी है, इनपुट देनी है, तो दैट दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स। अगर प्रिंटर है उसने कितने प्रिंट देने हैं, ठीक है, दैट दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स। स्कैनर है, उसने किस तरह से स्कैनिंग करनी है, दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स। तो जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसने क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है और किस तरह से इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना है, साथ कुछ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आयद होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी फाइल को ट्रैक करते हैं, लोकेट करते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप द ट्रैक ऑफ योर फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कोई फाइल यहाँ पे सर्च के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो मैं लिखता हूँ कोई फाइल है क्लास 9th। तो क्लास 9 की एक फाइल है, तो ये आपके सामने उसने ट्राई करके मुझे दे दिया कि ये फाइल डेस्कटॉप के ऊपर है, ये फाइल डेस्कटॉप के ऊपर है, पीडीएफ फाइल है। तो जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, ठीक है, मैं इसको देख सकता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो this action is actually performed by operating system। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सामने विंडो 10 नजर आ रही है, तो ये विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। तो यहाँ से आप इसकी तमाम फंक्शनलिटीज को देख सकते हैं और फाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है जी, आप कोई भी फाइल है सपोज आपके पास, ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ से दोबारा लिखता हूँ कंप्यूटर क्लास 9 से मैं अगर कोई सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक कॉपी की फाइल है बेसिकली। तो देखिए उसने मुझे बता दिया कि यूजर डेस्कटॉप क्लास 9 के ऊपर है। मैं तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और उसका लोकेशन पे चला जाता हूँ, तो ये फाइल आपके पास नजर आ रही होगी। तो अगर मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कोई भी नाम देना चाह रहा हूँ उसको, क्लास 9th बी फॉर एग्जाम्पल, तो ये रीनेम उसको कर देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जी रीनेम आप नहीं कर सकते क्योंकि ये टास्क ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हुआ है। तो उसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो इसको फिर मैं यहाँ से रीनेम करूँगा, तो रीनेम क्लास 9th बी, तो ये इसको मैं देखिए ये रीनेम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो डिलीट हो सकता है। मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, कॉपी किया और यहीं पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये भी इज आल्सो एक्शन इज परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपकी फाइल्स को मूव भी करता है, रीनेम भी करता है, एडिट और डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जितनी भी फाइल्स होती हैं उसकी डायरेक्टरीज बनाता है और फिर उसको सब डायरेक्टरीज में उसको एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट है कि हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट। सीपीयू बेसिकली मैनेज कर रहा है ये आपके डिफरेंट रिसोर्सेज के, सीपीयू, टाइम, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को।
तो मैंने शुरू में बात की थी कि स्केजुलिंग जितनी आपकी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो बैंकर एल्गोरिदम है, चाहे वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, SGF है, अगर आपके वो डिफरेंट आपके प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स हैं जो कि CPU स्केजुलिंग टाइम के लिए यूज होते हैं, तो दिस इज आल्सो मैनेज बाय बीइंग मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरू में बात की थी कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको मेमोरी या आपकी रिसोर्सेज एलोकेट करता है आपके प्रोसेस को, और तो जैसे ही वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर उसको डीएलोकेट भी वो कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है ये हमारे पास वो है यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि यूजर जितने भी आप यूजर सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसको मैनेज करना, ठीक है, उसकी प्रोफाइलिंग को मैनेज करना, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आप फाइल्स को असाइन करते हैं, पासवर्ड असाइन करते हैं, ठीक है, तो ये भी उसी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आपकी प्रोटेक्शन करे। आप सिस्टम को पासवर्ड लगा रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप पैटर्न लॉक्स लगाते हैं, आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है, आप आई रेटिना का लॉक लगाते हैं। सो ये जितने भी लॉक्स हैं सारे के सारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फैसिलिटेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तमाम तर इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अगर मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, तो विंडो में आप देखें तो ऊपर आपको यहाँ पे शो होगा, ये देखिए यूज़र है एहतिशाम अमीद। तो ये यूज़र आपका यहाँ पे है, और अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ तो कंट्रोल पैनल में आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर यूज़र अकाउंट्स। तो यहाँ से आप यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़र है जो कि मेरा नाम है, और जिस तरह से मैं यहाँ से सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, दिस इज अ यूज़र एहतिशाम अमीद जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि यहाँ से वो करता है। तो यहाँ से अपना नाम भी चेंज कर सकता हूँ, मैं टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर मैं कोई और यूज़र है, ठीक है, यहाँ से नया यूज़र मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने कोई भी XYZ अगर यूज़र यहाँ से क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, अपने यूज़र को यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी आपको ये सामने नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पे मैं यूज़र कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जितनी भी आपको यहाँ से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से ये मैंने बताया आपको कि फाइल प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड्स वगैरह, और जितनी ये आपको यूज़र मैनेजमेंट आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आप ये देख सकते हैं सामने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, सेटिंग की है, ठीक है, और ये तमाम तर ऑपरेशंस आपको डिवाइसेस कंट्रोल करना, जो मैंने आपको बताया था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल करना। अगर मैं यहाँ से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लूटूथ को, प्रिंटर स्कैनर को, माउस को, तमाम पर यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके पास ये डिफरेंट तरह के आपको ये नज़र आ रहा होगा, GUI बेस्ड होते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड operating systems, objectives of operating systems, or functions of operating system. If you like this video, share it. If you have any questions, you can ask in a comment section. I will definitely respond. And if you haven't subscribed to my channel, you can subscribe it and click on the bell icon so that you can get more videos. Thank you and have a great day.